जय भोले, जय माता। जय माता। आत्मा हमें सचेत क्यों करती बुरे कार्य के लिए? क्योंकि आत्मा परमेश्वर का एक अंश है और परमेश्वर को हमारे अच्छे कार्य से भी कोई जुड़ाव नहीं होता है और बुरे कार्यों से भी जुड़ाव नहीं होता है, लेकिन अच्छे कार्यों का भी फल देना पड़ता है और बुरे कार्यों की सजा भी देनी पड़ती है। और परमेश्वर का एक अंश होने के कारण आत्मा हमें बुरे कार्यों से रोकती है ताकि हम सजा के हकदार ना हो सके और अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर सके। लेकिन आत्मा हमें एक बार सचेत करती है। अगर हम कोई बुरा कार्य करने चलते हैं तो आत्मा एक बार सचेत करती है, 2 बार सचेत करती है, 3 सचेत कर देगी, लेकिन उसके बाद वो नहीं सचेत करती। क्यों? क्योंकि वो भी समझ जाती है कि हम उस चीज़ के आदी हो चुके हैं। अब अगर हम आत्मा की आवाज़ भी सुनेंगे तो भी हम उस पर नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ अपने दिमाग पे ही ध्यान देंगे। तो आत्मा भी शांत हो जाती है कि अब यह व्यक्ति इस मार्ग पे चल पड़ा है तो इसको अब सचेत करना बेकार है, क्योंकि इसने अपने मार्ग का चुनाव स्वयं कर लिया है। मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। आत्मा के पश्चात हमारा दिमाग, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो वहाँ से हमारे दिमाग की एक फीडिंग चालू होती है। दिमाग में जो भी हम लोग देखते हैं कि ये हमारी माता हैं, ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये चाचा हैं, ये ताई हैं, तो वो सब हमारे दिमाग में बैठता हुआ चला जाता है। और बैठने की बजाय एक तरह से कहें तो वो हमारे दिमाग में पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुका होता है। तो जब वह रिकॉर्ड में इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड है दिमाग में, तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखते हैं। उस हिसाब से हम अपने मार्ग का चयन करते हैं और जब मार्ग का चयन करते हैं तो अपने दिमाग के हिसाब से ही उचित मान के उस मार्ग पे चलने लगते हैं। और जब हम चलते हैं तो हमारा निर्णय यही होता है कि हमने अपने दिमाग से जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी प्लानिंग की है, वह सभी सही है, ना कि हमारी आत्मा ने जो हमें रोका था वो गलत थी। तो उसकी हिम्मत और खुल जाती है और वो उस कार्य के लिए और आगे बढ़ने लगता है। तो जब वह बढ़ने लगता है तो वो फिर अपने दिल की पुकार, आत्मा की पुकार, किसी की भी पुकार को नहीं सुनता, क्योंकि वह यह सोचने लगता है कि मेरे से ज़्यादा दिमागदार कोई नहीं है। तो एक तरह से हम देखें तो उस व्यक्ति को यह घमंड हो जाता है कि मेरा दिमाग सर्वोत्तम है, मेरे आगे तो परमेश्वर भी कुछ नहीं है, तो फिर यह दुनिया क्या है। और कहीं अगर उसके साथ उसको शक्तियाँ उपलब्ध हो जाए, शक्तियों में हम कई चीज़ों को ले सकते हैं, जैसे धन शक्ति, बल शक्ति, किसी को भी ले सकते हैं। अगर वो भी जुड़ गई तब तो उसका घमंड आकाश से छूने लगता है। वो फिर कभी नीचे की तरफ देखता ही नहीं जल्दी, तब तक नहीं देखता है जब तक उसको ठोकर नहीं लगती है। तो हम आत्मा जब हमें रोकती है, अगर हम उसी जगह सचेत होकर आगे ना बढ़े तो हम अपने एक सही मार्ग का चुनाव करके उस पर आगे बढ़ सकते हैं। आत्मा हमें सोचने का मौका देती है, लेकिन जब हम जिस मार्ग पे कदम बढ़ा लेते हैं तो फिर उस मार्ग का चुनाव क्योंकि हमने ही किया है
तो जब हमने उस मार्ग का चुनाव करके आगे बढ़े हैं तो उस मार्ग के पाप और पुण्य दोनों के भागीदार हम स्वयं होते हैं। और जब हम स्वयं होते हैं तो पाप भी मिलेगा तो मुझे ही मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो भी मुझे ही मिलेगा। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, कोई भी कार्य करने से पहले उसके अच्छे पक्ष को और बुरे पक्ष को दोनों को बहुत अच्छे से सोच लीजिए। उसकी छोटी छोटी सी कमियां, क्या कमी है, क्या अच्छाइयाँ है, सब कुछ सोच के तब हम अगर कदम बढ़ाते हैं तो हमारा कदम एक मजबूती के साथ उठाया गया कदम होता है। लेकिन जब हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, वही चीज़ें हमारे लिए आगे दुखदाई हो जाती हैं, कष्टदायी हो जाती हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम जितना शांत रहेंगे, जितना इस दुनियादारी से कम जुड़ेंगे, तो हम अपने लक्ष्य को बहुत अधिक समय दे पाएंगे। और जब हम समय दे पाएंगे तो वो समय हमारे लिए उपयुक्त होगा और हम अपने लक्ष्य को मजबूती से एक खाका खींच के और उस पे अच्छे से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ा पाएंगे। अगर हमने अच्छाई की तरफ अपने कदम को बढ़ाया तो भी हमारा एक लक्ष्य होगा, और अगर बुराई की तरफ बढ़ाया है तो भी हमारा एक लक्ष्य होगा। अतः हमें हर मार्ग पे चलते हुए किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, लेकिन चुनाव हमारा होता है। दिमाग जो होता है वो इस दुनिया में आने के पश्चात तमाम चीज़ों को देखते हुए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ देखते हुए बहुत तेज़ी से निर्णय लेता है। और चूंकि दिमाग हमारा हेड ऑफिस है, हर पूरे शरीर का सारा सिस्टम दिमाग से ही कंट्रोल होता है, तो उसको सोचने में एक घमंड भी आता है। कभी कभी क्या होता है, दिमाग सोचता है कि हम इसको ऊपर ऐसा दबाव डालें तो यह व्यक्ति झुक जाएगा और झुक के हमारी शरण में आ जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा कहती गलत है, किसी को झुकाना गलत है। मगर हम दोनों में, दिमाग और आत्मा में युद्ध करने लगते हैं। लेकिन विजयी कौन होता है? दिमाग, क्योंकि वो 100 प्रकार के उदाहरण देने लगता है, लेकिन आत्मा उदाहरण नहीं देती है। आत्मा सिर्फ गलत है मत कर, सही है वो आपको कोई भी इंडिकेशन नहीं देगी। इसलिए हमें हर निर्णय को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए और शांति के साथ धैर्यपूर्वक लेना चाहिए। धन्यवाद। जय माता की जय। बोल।